अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलें जी, आज गाइस हम आपके लिए लाए हैं नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बेसिकली ये रेसिपी मेरी मम्मा की है, वो बनाती हैं मेरी अम्मी, तो मैंने भी बचपन से उनको देखा है। मैंने क्या किया था, मैंने कीमा पहले ही रात को पीस के करके रख लिया था। मेरा तकरीबन 1 केजी के करीब कीमा था और मैंने उसमें 3 स्लाइस डाले थे, एक छोटी प्याज डाली थी, लहसुन डाला था, अदरक डाला था और उसे पीस लिया था। 1 चम्मच के करीब काली डाल दी थी और उसे चॉपर में चॉप कर लिया था, कीमा बना लिया था। कीमा गाइस ये गाय के बछड़े का है, बछड़े का कीमा है, ठीक है। और ये अब हम क्या करेंगे, कीमे को मैंने अच्छे से मसाले रात को ही नमक मिर्च वगैरह डाल दी थी, सब्ज़ मिर्चियाँ भी 8-10 पीस ली थी। अब हम क्या करेंगे, अंडे हमने उबाल लिए हैं, हम उन अंडे को एक टिक्की बनाएंगे, फिर कीमे की, फिर उसके अंदर अंडा रखेंगे और देखिए उसको हम गोल कर लेंगे, अच्छे से उसको बंद कर लेंगे, कहीं से भी अंडा नज़र ना आए। जहाँ से अंडा नज़र आए वहाँ से दोबारा से आप कोशिश कीजिएगा उनको बनाने की। जैसा कि आपको पता है मैं कड़ी कोफ्ता पहले भी दे चुकी हूँ, फिर मैंने चिकन कोफ्ता बनाया था और आज बनाए हैं नरगिसी कोफ्ते। अब देखें ऑयल मैंने चेक किया कि गर्म हो रहा है, अब मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। के सामने ही कोफ्ते को पैक किया है। अब देखिए मेरा दूसरा कोफ्ता भी तैयार है, हम उसको भी अच्छे से पैन के अंदर डाल लेंगे फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो आप फ्राई कर लें, आप चाहें तो मत करें, आपकी मर्ज़ी है। फ्राई किए हुए कोफ्ते ज़रा ज़्यादा बेटर लगते हैं। गाइस जो कीमा है वो प्लीज़ अंडर कट का लीजिएगा, जो कि नहायत नरम वाला हिस्सा है गोश्त का, रान की तरफ से वो लीजिएगा, उससे ज़रा कोफ्ते बहुत बेटर नरम मक्खन की तरह मुलायम बनते हैं। अब हम कोफ्तों को अच्छे से पैन गरम ऑयल में डाल देंगे फ्राई करने के लिए। और दूसरी तरफ गाइस देखिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मेरे लिए गिफ्ट आया था जो कि मेरी मदर ने, मेरी वालदा साहिबा ने पंजाब से मेरे लिए भिजवाई हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, ये एक वालदा ही कर सकती है, एक अम्मी को ही होता है। ये देखें मकई का आटा, साग मैं इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से शेयर करूँगी। मटर फ्रोज़न कर दिए मैंने, इनको फ्रीज़ कर लिया। बहुत सारे मटर थे वहाँ, बहुत सस्ते थे, हमारे यहाँ तो मटर 400 रुपये किलो थे, फिर 300 पे आ गए, 350 पे आ गए, 200 पे हैं आजकल, 200-250 पे। तो मुझे वहीं से मेरी वालदा को पता चला, उन्होंने फिर मेरे लिए ये भिजवाए हैं तकरीबन। और ये गुड़ है, ये ख़ासकर गुड़ मेरे भाई ने भिजवाया है मेरे लिए। इसमें बादाम, किशमिश, मेवा, देसी घी, टोटल चीज़ें इस गुड़ के अंदर बनी हुई हैं और लहसुन जो कि सब्ज़ है। अब हम सब्ज़ लहसुन और अदरक की पेस्ट बना के कूट के हम अपने मसाले में डाल लेंगे। आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आपकी वालदा भी आपके लिए ऐसे ही चीज़ें भेजती हैं। तो इनके साथ साग भी था और बहुत सारा गोश्त भी था, और उस गोश्त की रेसिपियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बीफ और मटन दोनों ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मटन की कढ़ाई कल हम बनाएंगे, परसों बनाएंगे इंशाअल्लाह, और साग और मक्की की रोटी भी। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है, घी मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। और अब हम इसका मसाला भून रहे हैं। हमने क्या किया था, बड़े साइज़ की तकरीबन 2 प्याज ले ली थी, थोड़ी सी बचा ली थी और ऑयल के अंदर डाल के उनको ब्राउन कर लिया था, फिर उसमें पानी डाल दिया था। और अब हम जो है अदरक और सब्ज़ लहसुन की पेस्ट बना के इस मसाले के अंदर ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम हर चीज़ आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करें तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। लंबी वीडियो करेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए हम वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट कर देते हैं। छोटी वीडियो हो, छोटे से प्रोसीजर हों तो फिर हम सब चीज़ें दिखा के आपसे शेयर करते हैं। अब हमने सब कुछ अंडे आपके सामने उबाल लिए, कीमा मैंने रात को डन करके रख दिया था। अब हम मसाला भून रहे हैं।
अभी हमने इस पे पानी डाल के 1 गिलास के करीब इसको कवर लगा के लिड लगा के रख देंगे। ऐसा करने से प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किसी किस्म के ब्लेंडर या चॉपर का यूज़ नहीं किया, मैंने ऐसे ही प्याज़ों को तकरीबन पका लिया था। हमने क्या किया था, और अब हमने 1 प्याली के करीब दही ले लिया था, फेंट के दही ले लिया था, और हमने उस दही में मसाले में दही को ऐड कर दिया था ताकि बहुत अच्छा सा मसाला रहे, बना रहे और खट्टापन भी आ जाए, इसलिए हमने इसमें दही ऐड कर दिया था। दही नहीं डालेंगे भूनते वक्त, जब हम उसकी भुनाई करेंगे फिर दही ऐड कर देंगे। अब हम इसको लिड लगा के रख देंगे गलने तक, जबकि बहुत अच्छे से सॉफ्ट से प्याज हो जाएं। अभी हमने इसमें जो 6 कोफ्ते फ्राई किए थे, कोफ्ते हैवी थे बहुत, माशाल्लाह हैवी थे, तो मैंने 6 कोफ्ते ही बनाए, और बाकी के कोफ्ते का जो कीमा था उसको मैंने आम जो छोटे कोफ्ते हैं, कोफ्ता करी मैं कल बनाऊंगी तो नेक्स्ट टाइम, तो उसके लिए मैंने रख दिया क्योंकि ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। हम इंशाअल्लाह ताला आपसे कच्चे कीमे की टिक्कियाँ भी शेयर करेंगे, हम आपसे मटन कढ़ाई भी शेयर करेंगे, हम आपसे बड़े बड़े नली की सालन वो भी आपसे शेयर करेंगे, और हम आपसे जो है साग और मक्की की रोटी भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह, होममेड मक्खन के साथ। गाइस, अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर किया कीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। अब हम इसे अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। डाल दिया था, अब देख सकते हैं माशाल्लाह कलर देखिए आप सालन का, और अब हम लिड लगा के रख देंगे ताकि कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और सब्ज़ मिर्चियाँ इसके अंदर ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्चियों को भी 6 सब्ज़ मिर्चियाँ ले ली थी, ऐड कर। अब आप देख सकते हैं हमने डिश आउट कर लिया है, हमारा नरगिसी कोफ्ता सालन तैयार है। ना इसे कौरमे की तरह रखना है, ना इसे शोरबे की तरह रखना है, इसकी सालन दरमियाने उससे रखेंगे। आप देख सकते हैं मैंने उसके ऊपर अदरक कुछ कूट के डाल दिया था, पीस के डाल दिया था, बाकी अदरक की हवाइयाँ डाल दी हैं, सब्ज़ मिर्ची, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ प्याज के साथ इसको गार्निश कर दिया। आप लोग लुक देखिए इसकी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम आपको प्लेट में दिखाएंगे डिश आउट करके कि आखिर ये सर्विंग हम किस तरह देंगे। आप इसे चपाती के साथ नोश कर सकते हैं, आप इसे चावल के साथ नोश कर सकते हैं। आप लोग वाइट चावल बना लीजिए, चपातियाँ बना लीजिए। हम लोगों ने तो इसको तंदूर की रोटी के साथ खाया। आप लोगों की मर्ज़ी, आप जिसके साथ जैसे चाहें शेयर करें, खाएं। अब आप देखें, मैं आपको काट के भी कोफ्ते को दिखाऊंगी। देखिए माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, की नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करें। आप लोग देख सकते हैं, सालन की लुक देख लीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके ग्रो के लिए। प्लीज़ आप लोग भी मेरे रेसिपियों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे पता चले कि आप लोग भी, आपको पसंद आ रही हैं। बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर किया कीजिए अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है। एक हमारी सिस्टर हैं जो कि एक हमारी दोस्त हैं क्राफ्टी DIY, वो दुबई से हमें कमेंट करती हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, आप हमें दुआओं में याद रखती हैं। अब हम इस प्लेट को भी गार्निश करेंगे सब्ज़ मिर्ची के साथ, और आप लोग देख सकते हैं अदरक के साथ। और जो भी दोस्त हमें दुआओं में याद रखते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिसने भी हमें सब्सक्राइब किया हम तमाम दुआ अदा करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं हमारे सालन की आप लुक देखिए, नरगिसी कोफ्ता। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी आपके लिए हम बनाते रहेंगे। मैं हिम्मत नहीं ख़त्म करूँगी। अल्लाह हाफिज़। मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारूंगी, इंशाअल्लाह ताला मैं मेहनत करती रहूँगी। आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।